Hello students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 3rd of exercise 9.1. बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children she wants to have a steep slide. ठीक है, जो elder children हैं उनके लिए steep slide है at the height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दोनों केसेस में हमने लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है. ठीक है, तो केस 1 कर लेते हैं. इसमें केस 1 जो है, ठीक, केस 1 में जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जा रही है बिलो 5 years के लिए, जो उसकी हाइट है वो 1.5 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, वो बन रहा है 30 डिग्री का. तो यहाँ देखिए ये हाइट आ गई 1.5 मीटर, ठीक, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो रहेगा 30 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनेगा बच्चे वो रहेगा 30 डिग्री. ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पी क्यू विद द हाइट ऑफ द स्लाइड एंड आर, जहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है ये ग्राउंड पे है. पी और क्यू पॉइंट लाई ऑन द ग्राउंड. ठीक है, हमने पी आर लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो पी आर जो है लेंथ ऑफ स्लाइड जो हमने फाइंड आउट करनी है बच्चे, और पी क्यू हाइट ऑफ स्लाइड दैट इज़ 1.5 मीटर. इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू. एंगल आर हमें दिया हुआ 30 डिग्री. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड दैट इज़ पी आर. ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, और हम राइट ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो देखिए राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, रेफरेंस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया. ठीक है, हमें निकालना है पी आर. तो जो निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो दिया है उसको डिनोमिनेटर में. तो देखिए ये आएगा हाइपोटेन्यूज, पी आर हाइपोटेन्यूज है और पी क्यू परपेंडिकुलर है. ठीक है, जो हमारे पास फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन. तो साइन जो होता है, साइन जैसे साइन कोई भी एंगल ले लिए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमें दिया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो साइन का उल्टा हो गया. दैट इज साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट ए. तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू कॉसिकेंट ऑफ एंगल कहाँ बन रहा है आर पे, तो एंगल कॉसिकेंट आर. ठीक है, तो पी आर हमने फाइंड आउट करना है और पी क्यू इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू दैट इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर. ठीक है, और कॉसिकेंट आर मतलब कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हेयर कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री. तो बच्चे कॉसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 2. तो पी आर इज़ इक्वल टू, अब ये 1.5 को उधर लेके जाएंगे, इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर, और कॉसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 जो होता है, साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/2 होता है. तो कॉसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसिकेंट 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 2. तो यहाँ पे 2 आएगा, और 1.5 इंटू 2, 1.5 मीटर इंटू 2 आएगा. पी आर इज़ इक्वल टू 3 मीटर. इट मीन्स the length of the slide PR is equal to 3 meter. Clear to all of you. तो जो length है PR, that is length of slide that is equal to 3 meter. Clear to all of you. Next हम बात करेंगे इसी का सेकंड केस. Clear to all of you.
और बच्चे इसी में अगर हम सेकंड केस की बात करें, केस 2 में, तो उसने कहा है कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब कि जो स्लाइड बनेगी उसकी हाइट जो होगी वो 3 मीटर होगी, दैट इज़ 3 मीटर। तो ये ए बी इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड, बी पॉइंट लाई ऑन द ग्राउंड, एंड जो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, कोई पॉइंट है सी, उससे स्लाइड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा बच्चे वो बनेगा 60 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी, वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ द स्लाइड ए सी, ठीक है। तो ए सी जो है वो लेंथ है ऑफ स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ए बी, हाइट ऑफ द स्लाइड, दैट इज़ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब देखिए, और एंगल सी जो है दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए सी फाइंड आउट करना है, और गिवन हमारे पास है ए बी, ठीक है। राइट एंगल के सामने बिल्कुल हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इट इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। सेम एज इट क्वेश्चन जो केस 2 किया था उसमें भी हमारे पास कॉसिकेंट आया था, लेकिन यहाँ पे कॉसिकेंट सी पे बन रहा है, तो इससे कॉसिकेंट 60 डिग्री, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ए सी हमारे पास आ गया बच्चे, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमारे पास है 3 मीटर, और कॉसिकेंट 60 डिग्री, देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कॉसिकेंट ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी की आ जाएगा हमारे पास 2/√3 इंटू 3 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चे √3 को रैशनलाइज कर देंगे, तो देखिए ए सी इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3 को रैशनलाइज किया हमने, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, 6√3/3, 3 2 ज़ा 6, ये बन जाएगा 2/√3 मीटर। तो ए सी दैट इज़ इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप था उसमें जो लेंथ आ रही है स्लाइड की दैट इज़ 2√3 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ए सी दैट इज़ लेंथ ऑफ स्लाइड that is equal to 2√3 meter. Clear to all of you? Thanks for watching.